16 दिसंबर 2014 वो दिन था जब पाकिस्तान की तारीख में एक अलमनाक सानिया वकूअ पजीर हुआ। वालिदैन अपने बच्चों के स्कूल से वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे कि इसी दौरान तमाम टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी कि पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल APS पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। ये हमला कई घंटों तक जारी रहा और इसमें 130 से ज़ायद तलबा समेत 147 अफराद जान से गए। हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने कबूल की थी। वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने थे, उनके ख्वाब टूट गए। दहशतगर्दी के सानिया ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों की खामियों और स्कूल की सिक्योरिटी की कली खोल के रख दी। इसके बाद नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया गया ताकि दहशतगर्दी का मुकम्मल कलाकमा किया जा सके, लेकिन बदकिस्मती से इस पर मुअस्सर अमल दरामद ना हो सका। पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा अबलाग आमा के डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ का कहना है कि सानिया APS के बाद हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, मगर उस पर अमली इक़दामात में कमी रही। उनके मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दों के नेटवर्क को तबाह करने का एक अहम मौका था, लेकिन फिर भी रियासत को उनसे मुज़ाकरात की ज़रूरत पेश आई, जो कि सवालिया निशान है। सानिया APS के 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन दहशतगर्दी के असरात अब भी महसूस हो रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड कन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, जो दहशतगर्दों के असर रसूख में इजाफे को ज़ाहिर करती हैं। नवंबर 2024 में पाकिस्तान में 61 दहशतगर्द हमले हुए, जो पिछले माह की निस्बत 27% ज़्यादा हैं, और इन हमलों में अमवात में 69% इजाफा हुआ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ज़्यादातर दहशतगर्द हमले हुए, जिनमें 35 वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और 9 वाक़यात बलूचिस्तान में पेश आए। इन हमलों के नतीजे में 100 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 52 सिक्योरिटी एहलकार, 36 आम शहरी और 12 अस्करी अफसर शामिल थे। मज़ीद बना कौमी असम्बली में पेश की जाने वाली वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट में बताया गया कि जनवरी 2024 से अक्टूबर तक 2801 इंटेलिजेंस ऑपरेशन में 341 दहशतगर्द मारे गए और 4 दहशतगर्द तंजीमों को कलअदम करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 10 माह में दहशतगर्दी के 1566 वाक़यात पेश हुए, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों ने अपनी कार्रवाइयाँ कीं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के तजिए के मुताबिक दहशतगर्दों की ये कार्रवाइयाँ ख़ास तौर पर उन इलाकों पर ज़्यादा हुई हैं जहाँ समाजी, सियासी और जोग्राफियाई अवामिल उन्हें कार्रवाइयाँ करने में आसानी फराहम करते हैं। कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने कराची में चीनी शहरियों पर हमला करके पाक चीन इक़्तिसादी शराकतदारी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। इसी तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP बलूचिस्तान और पंजाब में अपने असर रसूख को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये तमाम सूरत हाल पाकिस्तान की सिक्योरिटी हिकमत अमली और नेशनल एक्शन प्लान के मौसर नफाज पर सवालात उठाती है। सानिया APS के बाद हुकूमती इक़दामात ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को मज़ीद पेचीदा बना दिया है, और अगर ये हालात ना बदले तो अवाम का रियासत पर एतमाद मज़ीद कम हो सकता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों का ये सिलसिला एक ख़तरनाक निशानदही कर रहा है कि दहशतगर्द अपने असर रसूख को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत को फौरी तौर पर सिक्योरिटी पॉलिसियों में इस्लाहात करने की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे सानियात से बचा जा सके और आवाम का एतमाद भी बहाल किया जा सके।